अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगी दावत ईद। वो जो खाने मैंने दावत में बनाए थे अपनी, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी और रेसिपीज भी। वैसे तो ये वीडियो फर्स्ट ईद की है, लेकिन मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इससे पहले आप लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बिलेटेड ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अगर नहीं गुजरी अच्छी तो मैं दुआ करूंगी नेक्स्ट ईद आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लिप चांद रात के दिन का था। मैं घर की झाड़ पोछ कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। पता नहीं हमारी अम्मियाँ इतनी कॉन्शियस क्यों हो जाती हैं, ईद की सफाई के लिए कोने कोने तक साफ करवाती हैं मुझसे। पता नहीं मेहमान आकर हमारा खाना खाएंगे या हमारी घर की सफाई को देखेंगे। मियाँ तो यही चाहती है कि उनका घर साफ रहे ताकि उनकी बच्चियों की तारीफ हो। ये छोड़े इन बातों को। वैसे तो मैं अपने घर की झाड़ पोछ एक हफ्ते पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन घर ज्यादा गंदा नहीं था तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही सफाई कर ली। मैंने घर की दीवारें देखी, सोचा लगे हाथ इसको भी साफ कर लेती हूँ। दीवारें साफ करने का अच्छा तरीका ये है कि स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा सर्फ और लेमन मैक्स लेकर दीवारों पर रगड़ें। लेकिन अगर आपके घर में ऑयल फिनिशिंग हुआ हुआ हो तो ये चल जाएगा, अगर मैट फिनिशिंग हुआ हुआ होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि स्कॉच ब्राइट रगड़ने से दीवारों कलर पे निकल सकता है जिनके घर में मैट फिनिशिंग हुआ वो हो। और हाँ, जब भी आप अपनी दीवारें साफ करें तो अपनी बाउंड्री को भी बिल्कुल साफ कर लिया करें, क्योंकि अक्सर ये रह जाती है सफाई करते हुए। के काम वाम करने के बाद फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी कर ली थी, लेकिन अफ्तारी की बात ही पता चल गया कि चांद नजर आ गया। मैंने जल्दी से अपनी ईद के खाने की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, मैं कबाब हांडी के लिए कबाबों की तैयारी कर रही थी। ये जो आपको मैं क्वांटिटी बताऊंगी वो 60% के लिए है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी ईद की दावत में 60 अफराद आए थे। उन्हीं के लिए मैं ये खाना बना रही हूँ। यहाँ मैंने 8 पीस बोनलेस के लिए हैं और उनको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया था, क्योंकि मुझे इसको चॉपर में चॉप करना है। सारी बोनलेस काटने के बाद इसे मैं धो लूंगी। वैसे तो मैंने इसको धोकर ही काटा था, लेकिन एक दफा धो लेंगे तो अच्छा रहेगा। चिकन को धोकर उसका सारा पानी निकाल दे। अगर आपने गिली मुर्गी यूज करी तो आपके कबाब बिखर जाएंगे। ये हाथ मैंने मसाले भी भर लिए थे बर्नी के अंदर। जो आपको बर्नी दिख रही है ये मैंने दराज से ऑर्डर करी थी। ये बॉक्स अच्छा तो है, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां भी आ जाती हैं। अक्सर इसमें मसाले आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब भी हम मसाला मतलब कि लाल मिर्चें निकालें तो वो नमक में मिक्स हो जाए, हल्दी निकालें तो वो धनिया में मिक्स हो जाए। इसमें यही मसला चलता रहता है। वैसे इसमें एक अच्छी बात भी है कि 4 मसाले एक साथ आ जाते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं खानों में। इसके अंदर जो स्पून दिया गया है वो ½ टी स्पून है और हमें 1 टीस्पून की ज़रूरत होती है, तो मैंने घर से ही स्पून निकाल कर इसमें डाल दिए। मैंने मसाला बॉक्स के अंदर मसाले हाथ के हाथ भर लिए थे, ताकि अगर मैं जब कबाब बनाऊं तो मुझे मसालों के लिए भागम दौड़ी ना करनी पड़े। चलिए अपने कबाब का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ½ किलो प्याज ली है और उसको मोटा मोटा सा काट लिया है, क्योंकि मैंने आपको मुर्गी वाले में ही बताया था कि मुझे इसको चॉप ही करना है, तो मैं इसको रफली काट लूँगी। आप मुझसे हर काम करवा रहे, लेकिन प्याज मुझसे बिल्कुल ना कटवाएं, क्योंकि इससे मेरे आंखों में बहुत आंसू निकलते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको कबाब का मटेरियल बता रही हूँ बिल्कुल कोफ्तों जैसा ही बनता है, बस कुछ मसाले इसमें ऐड होंगे। प्याज वगैरह काटने के बाद फिर मैंने हरा धनिया को काट लिया था। हरे धनिया की 2 कड़ियाँ यूज़ करी हैं मैंने। ये जो आपको डब्बे में दिख रहा है वो मेरी बहन ने काट के रख दिया था और दूसरी तरफ मैं काट रही हूँ। जब भी आप हरा धनिया साफ़ करें तो आपने देख के साफ़ करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सब्ज़ी वाले इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसमें घास फूस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अक्सर ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब भी मैं हरा धनिया मंगवाती हूँ इसमें से आधी तो घास ही निकलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, वरना तो मेरे साथ ही हमेशा प्रैंक होता है। रमज़ान के बाद तो ऐसा लगता है जिस्म सुस्त ही पड़ गया, क्योंकि रमज़ान में एक रूटीन बन जाती है कि टाइम पे हमें हर काम करने हैं, और आम दिनों में हम सोचते हैं कर लेंगे हो जाएगा, फिर हमारा काम ही रह जाता है सारा। चलिए छोड़िए, मैं अपने काम पर आती हूँ। हाँ, मैं हरी मिर्चें अलग कर रही थी कबाब के लिए। जो हरी मिर्चें थोड़ी सी दागदार हो गई थी वो मैं कबाब के लिए यूज़ कर ली, और जो बाकी की हरी मिर्चें हैं वो मैं गार्निश करूँगी सालन में लास्ट में। वैसे तो ये हरी मिर्चें मैं पेरी पेरी बाइट्स बनवाने के लिए मंगवाई थी अपने भाई से, लेकिन मैं बना ही नहीं पाई। फिर मैंने कबाब में उसको इस्तेमाल कर लिया। कहते हैं ना, जो चीज़ उसी के लिए ही बनी है। मतलब कि मैंने तो पेरी पेरी बाइट्स के लिए मंगवाई थी हरी मिर्चें, और मैं इसको कबाब में यूज़ कर रही हूँ। और जो बाकी की बची हुई हरी मिर्ची थी जो अच्छी वाली थी वो मैंने गार्निश के लिए यूज़ करी थी। सारा इंपॉर्टेंट काम करने के बाद फिर मैंने एक जगह सब चीज़ों को सेट कर दिया, ताकि मैं आराम से सब चीज़ें डाल सकूँ चॉपर मशीन में। चॉपर मशीन में सबसे पहले मैंने मुर्गी डाली, फिर हरा धनिया,
और फिर प्याज। हाँ, मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने प्याज को थोड़ा सा मोटा काट लिया था, मुझे इसको छोटा काटना था ताकि वो चॉप हो जाए। प्याज की वजह से मुझे इतने घंटे लग गए इसको चॉप करने में और मशीन भी ख़राब होने वाली थी। बस मैं दुआएं करते करते मैंने चॉप करी उसको ताकि काम मेरा सही से हो जाए, वरना तो सारा काम मेरा ख़राब हो जाना था। और एक अहम टिप, आपने चॉपर मशीन को ओवरलोडेड नहीं करना, वरना तो सारी चीज़ें आपकी पिस नहीं पाएंगी। वैसे तो मैं कबाब हांडी की कबाब 2 दिन पहले बना के रख देती हूँ, लेकिन अचानक से ईद का ऐलान हो गया तो मुझे रात के टाइम में सारा काम करके रखना पड़ा। आप लोग ये कबाब हांडी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत अच्छी लगेगी जब आप अपनी दावत पे या फिर घर में बना के लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि मेरी ईद की दावत में सब ने इस हांडी की बहुत तारीफ़ करी थी। वैसे तो मैंने कढ़ाई में बनाया था, इसका नाम ही कबाब हांडी है तो मुझे इसको कबाब हांडी ही बोलना पड़ रहा है। चलिए जी, मसालों को चॉप करने के बाद इसके अंदर मैं डबल रोटी को ऐड करूँगी। डबल रोटी जो मैंने यूज़ करी है वो साइडों के किनारे हैं डबल रोटी के। सर ऐसा होता है कि जब मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ तो मेरे साइडों के किनारे बच जाते हैं डबल रोटी के, जो मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, बाद में किसी भी चीज़ के लिए काम आ जाते हैं। जैसे मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ या मैं कबाब वगैरह में इसको यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने बस 4 स्लाइस लिए थे डबल रोटी के, ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि इससे पहले जब मैंने कबाब बनाए थे तो मैंने ज़्यादा डबल रोटी यूज़ कर ली थी, जिसकी वजह से मेरे कबाब जो है बिल्कुल हलवा हो गए थे और बहुत टूटे थे। कि आसानी के लिए बता दूँ, अगर आप 1 पीस बोनलेस के कबाब बनाएं तो आपने सिर्फ एक ही स्लाइस को यूज़ करना है ब्रेड का, या 2 यूज़ कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं यहाँ पे 8 किलो बना रही हूँ तो मैंने इसकी हाफ क्वांटिटी कर ली, बस 4 पीस रखे हैं। यहाँ मेरा सारा कीमा पिस गया है, अब मैं इसके अंदर मसालों को मिलाऊंगी। कबाब के लिए जो मसाले जाएंगे वो है 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये क्वांटिटी जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं 60 अफराद के लिए खाना बना रही थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ का यूज़ करूँगी। अगर आपको सिंगल वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक डाल दूँगी, तो आपने देख लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद 3 चम्मच लाल मिर्चों का, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। थोड़ी स्पाइसी कबाब बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले का यूज़ करा है। जो मैं इसके अंदर मसाला डालूंगी वो है चाट मसाला। शायद आपने पहली दफ़ा सुना होगा कि कबाब के अंदर चाट मसाला पाउडर। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेंगी आपकी कबाब। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने चाट मसाला डाला है, उसमें डाला है मैंने 3 टीस्पून के बराबर नमक। नमक की क्वांटिटी आपने अपने जायके के मुताबिक रखनी है। इन कबाबों को मैंने ज़्यादा मैरिनेट नहीं किया था, इसलिए मैंने ज़्यादा नमक का यूज़ करा है। अब जो इसके अंदर मसाला जाएगा वो है 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला। वैसे तो ये मसाला ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, मतलब आपके घर में अवेलेबल हो तो आप डाल लें, वरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्लव पहनकर सारा मसाला मिक्स कर लिया था। ग्लव आपने लाजमी पहनने हैं अगर आप हाथ से मसाला मिक्स करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम मसाले बेदिहानी में हाथ से मिक्स कर लेते हैं, फिर हमारे हाथों में मिर्चें लग जाती हैं। आधा मसाला दूसरे वाले बाउल में शिफ्ट कर दिया ताकि मेरे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मैंने जल्दबाजी के अंदर सारा मसाला एक ही बाउल में डाल दिया था, मुझे मिक्स करने में बहुत परेशानी हो रही, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में तकसीम करके फिर मैंने इसको मिक्स करा ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारा मसाले को मिक्स करने के बाद मैं इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और उसको फ्रीज़र में रख दूंगी। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये मैरिनेट हो जाए। कबाबों का काम करते करते मुझे इतना टाइम हो गया था कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। देखा मैंने घड़ी की तरफ तो 2 बज गए थे। फिर मैं जल्दी सारा काम को अपना ख़त्म करा, फिर सारे दूसरे काम करे ताकि मुझे सुबह परेशानी ना हो इन सब चीज़ों के लिए। चाहे तो आप इस कबाबों को 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको तल के फ्रीज़ करना है। अगर आप ऐसे ही फ्रीज़ करेंगे तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। इसी तरफ मैंने दाल और गेहूँ को भी भिगोने रख दिया था, क्योंकि मुझे हलीम का भी काम करना था। हाँ, मैंने आधा किलो गेहूँ लिए हैं और आधा किलो चने की दाल। इसको अच्छी तरह से धोकर और पूरी रात के लिए भिगो दिया था। ईद के दिन की सुबह सबसे पहले मैंने अपने हलीम का काम करा, क्योंकि हलीम पकने में थोड़ा टाइम लेती है, बाकी काम तो आराम से हो ही जाते हैं। हलीम की दालों को पहले मैंने उसको अच्छी तरह से धो लिया था। फिर इसके अंदर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ऑयल, मतलब 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था ताकि दाल बॉयल करते वक्त ना गिरे।
रमज़ानों की वजह से रूटीन इतनी ख़राब हो गई थी, पूरी रात नींद ही नहीं आ रही। फिर मैंने सुबह ही उठकर सारा काम कर लिया था ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। दूसरी तरफ मैंने मुर्गी भी निकाल के रख दी थी क्योंकि मेरी अम्मी को बिरयानी बनानी थी। आगे मैं आपको बिरयानी की रेसिपी भी बताती हूँ, मेरी अम्मी कैसी बिरयानी बनाती हैं। यहाँ मैंने अपनी बहन को काम दिया था कस्टर्ड बनाने का, क्योंकि वो बहुत अच्छा कस्टर्ड बनाती है। वैसे तो मेरी अम्मी कस्टर्ड बनाती है, लेकिन उसको मीठा बनाने का बहुत शौक है, तो उसको ही सारा काम दे दिया था हमने। और यहाँ माशाल्लाह से हमारे गेहूँ और चने की दाल भी प्रॉपरली गल गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी लग रही है गल कर। जब भी आप चने और गेहूँ की दाल पकाएं तो आपने इसका पानी बिल्कुल खुश नहीं करना, थोड़ा सा पानी बचा के रखना है ताकि वो ब्लेंड करने में आसानी रहे। कस्टर्ड की रेसिपी तो मुझे नहीं पता, मैं आपको ऐसी बता ही देती हूँ कि मेरी बहन ने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करी थी। यहाँ मेरी बहन ने 5 किलो दूध लिया है, इसके अंदर एक बड़ा पैकेट सेवइयों को डाल दिया। जब आप सेवइयों को दूध में डालें तो आपने मुस्तकिल चम्मच चलाना है, वरना तो आपकी सेवइयाँ पूरी बाइंड हो जाएंगी। यहाँ मैंने कॉल्सन सॉरी बेक पाउडर की सेवइयाँ यूज़ करी हैं। रंगीन सेवइयाँ दूध में डालकर हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाना है और सेवइयों को इतना गलाना है कि वो बीच में से टूट जाए, प्रॉपरली ना गलें। इसके बाद हमने इसके अंदर 2 किलो चीनी का यूज़ करा है। चीनी आपने ज़्यादा यूज़ करनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद इसकी मिठास नॉर्मल हो जाएगी। चीनी डालकर आपने इसको पकाना है ताकि चीनी प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए। उसी तरह मेरी बहन ने कस्टर्ड भी डिज़ोल्व कर लिया था। यहाँ तकरीबन 5 से 6 चम्मच कस्टर्ड के लिए हैं इसने। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कस्टर्ड पतला बन जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम कस्टर्ड पाउडर कम यूज़ करते हैं अपने दूध के अंदर। आपने क्वांटिटी के हिसाब से कस्टर्ड पाउडर को इस्तेमाल करना है। अगर आप 3 किलो दूध का यूज़ कर रहे हैं तो आपने तकरीबन आधा कप के बराबर कस्टर्ड पाउडर लेना है। यहाँ हमने 5 किलो दूध का यूज़ करा है तो हमने 1 कप के बराबर कस्टर्ड पाउडर लिया है। बस इसके अंदर और चीज़ें नहीं डलेंगी, कस्टर्ड पाउडर डालकर उसको इतना पका लें कि वो गाढ़ा हो जाए। ईद के दिन व्लॉगिंग करना या फिर कोई भी वीडियो बनाना इतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल एग्जाम में बिना पेपर याद करे पेपर देना। मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी वीडियोस बनाने में क्योंकि मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई थी और मैं बस काम कर रही थी जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता मैं क्या कर रही थी। चलिए छोड़े उन बातों को। यहाँ हमारा कस्टर्ड भी गाढ़ा हो गया है, अब इसको ठंडा करने फ्रीजर में रख देंगे। दूसरी तरफ मेरी बहन ने जेलियाँ भी पका ली थी कस्टर्ड में गार्निश करने के लिए। यहाँ हमारी स्वीट डिश का काम हुआ मुकम्मल। चलिए बिरयानी का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरी अम्मी ने 7 किलो मुर्गी ली है। इसमें 2 पैकेट बम्बई मसाले के डाले हैं जो शान का मिलता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा वाला है। ये बिरयानी मेरी अम्मी नई स्टाइल की बना रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत मज़े की बनी थी मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी। इसके बाद इसके अंदर 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट किए जाएंगे। जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो 7 किलो बिरयानी के बराबर है। अगले मसाले जो इसमें जाएंगे वो है 3 टीस्पून नमक। नमक आपने अपने जायके के मुताबिक रखना है। लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। अगली चीज़ जो इसके अंदर हमने डाली है वो है 1 किलो दही। दही आपने खट्टा यूज़ करना है, मीठा नहीं, वरना आपकी बिरयानी मीठी बन जाएगी। जब भी कोई भी चीज़ यूज़ करें तो उसे प्रॉपरली निकाल के यूज़ करा करें ताकि इसकी बहरूमती ना हो। 1.5 टेबल स्पून जर्दे का रंग। जर्दे का रंग हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगी कि मैं जर्दे का रंग चावलों में कितना इस्तेमाल किया था। ड्राई मसाले डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर या फिर 1 गड्डी। हरी मिर्चें और टमाटर की क्वांटिटी तो मुझे नहीं मालूम, मैं आपको हिसाब से बता देती हूँ। 20 हमने ततैया मिर्चें ली हैं और 4 से 5 बड़ी साइज के टमाटर जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था। सब सामान डालने के बाद हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले मुर्गी में जब्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसे हम मैरिनेट करने रख देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। बिरयानी का काम होता है कंप्लीट, हम अपने आगे का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्याज ली है तकरीबन 1 किलो। ऐसे की मदद से मैं इसे स्लाइस में कट कर लूँगी, चाहे तो आप हाथ से भी स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए स्लाइसर का यूज़ करा है। मैंने 1 किलो प्याज इसलिए ली है क्योंकि सारी प्याज को मैं तलूँगी, आधी मैं बिरयानी में यूज़ करूँगी और आधी जो हलीम में यूज़ करूँगी। बचपन की ईद कितनी अच्छी होती है, ना हमें काम की फ़िक्र होती है ना हमें और चीज़ों की।
बस सबसे ईदी मांगी और निकल गए चीज़ें खाने के लिए। बचपन तो बचपन ही होता है, अब हम बड़े हो गए तो हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी एक अलग ही मज़ा है जो हर किसी के नसीब में नहीं। आपको एक अहम बात बताना भूल गई, जब आपने प्याज को कट करने हैं तो आपने इसे धो लेना है, बाद में इसको काट के नहीं धोना, वरना तो सारी प्याज पानी पानी हो जाएगी। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर 1 किलो के बराबर तेल लिया है। इसके अंदर मैं सारी प्याज डाल दूंगी। आपने प्याज डाल के इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, खुद ब खुद ये नीचे बैठ जाएगी जब आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैंने तेल का इस्तेमाल इससे ज़्यादा रखा है क्योंकि मुझे यही कढ़ाई का तेल हलीम में यूज़ करना है। ये देखिए प्याज खुद ब खुद तेल में नीचे आ गई। अब मैं हल्का हल्का चम्मच चलाऊंगी ताकि ये भुन जाए। मैंने ये प्याज हैंड स्लाइसर से काटी थी, इसकी वजह से ये पकने में बहुत टाइम ले रही थी। एक तरफ हमारी प्याज पक रही थी और दूसरी तरफ दूसरे काम चल रहे थे। नॉन स्टिक की कढ़ाई के अंदर प्याज को फ्राई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि नॉन स्टिक की कढ़ाई टाइम बहुत कंज्यूम करती है प्याज या फिर कुछ और चीज़ें फ्राई करने में। हमारी प्याज तल गई थी, उसको मैं हाथों से सेपरेट कर रही हूँ जो जो जुड़ी हुई हैं। मैंने इसको ठंडा करने रख दिया था पंखे के नीचे ताकि वो कड़क हो जाए। दूसरी तरफ मैंने हलीम की तैयारी शुरू कर दी थी। चॉपर मशीन में पहले मैंने गेहूँ डाले, फिर उसके बाद चने की दाल। अगर आपके चने की दाल और गेहूँ में पानी हो तो आपने पानी का यूज़ नहीं करना है। इसको ब्लेंड करते हुए आपने इसी पानी में इसको ब्लेंड करना है। ये आराम से बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाएगी। चाहे तो आप इसको घोटा मार के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए चॉपर मशीन का इस्तेमाल करा है। हाँ, हमारी सारी हलीम ब्लेंड हो गई है। चलिए हम इसका आगे का काम स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पर मैंने हलीम को चढ़ा दिया था। अब जो मैं इसमें गोश्त यूज़ कर रही हूँ वो है गाय की ज़बान। सेम वैसे ही पकती है जैसे मैंने आपको चिकन बनाना सिखाई थी पिछली वीडियो में हलीम वाली। आप गाय की ज़बान की हलीम ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। जब आप गाय की ज़बान को उबालें तो आपने उसे अच्छी तरह से पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। आपने उसको इतना पकाना है कि जब आप उसको हाथ से भी दबाएं तो बिल्कुल गल जाए। आपने उसके हाथ से ही रेशे करके हलीम में डाल देना है। हमारा जो कढ़ाई का तेल और प्याज बची हुई थी हमने उसको हलीम में डाल दिया है। हलीम को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि जो हमारा गोश्त है वो भी बिल्कुल अलग हो जाए। मैंने गोश्त का रेशा हाथों से ही किया था ताकि हमारी हलीम रेशेदार बने। हलीम में 2 लीटर पानी डलेगा। वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी तो आपको गाइड करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जब गोश्त अच्छी तरह से हलीम में घुल जाए तो इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाले के साथ ही 2 टीस्पून नमक भी डलेगा या फिर अपने जायके के मुताबिक। अगर आपको स्पाइसी हलीम पसंद है तो आपने गरम मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। अब हमने हलीम को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि मसाले हलीम में अच्छी तरह से घुल जाए। हलीम का जायका बढ़ाने के लिए जो मैंने इसमें इस्तेमाल करा है वो है 1 साशे के बराबर या फिर 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर। बाजार में मिलने वाली हलीम के अंदर चिकन पाउडर का यूज़ किया जाता है ताकि उसका जायका और भी इन्हेंस हो जाए। हलीम को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे हमारी हलीम कितनी गाढ़ी हो गई है। अगर आपकी हलीम गाढ़ी हो जाए 10 मिनट के अंदर तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। मुझसे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे तक पकाया था। जब तक हमारी हलीम पक रही है हम अपना सालन का काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैंने सालन के लिए 1 पाव प्याज ली है, उसको हैंड चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। काम करते वक्त वीडियो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, क्योंकि मेरी रात की नींद भी पूरी नहीं हुई थी और ऊपर से मुझे नज़ला खांसी हो गया था। अपने प्याज को कुछ इस तरह से चॉप करना है। अब मैं कढ़ाई के अंदर तेल और प्याज डाल दूंगी। सारी क्वांटिटी मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आधा किलो टमाटर लेकर उसका पेस्ट बना लेंगे सालन के लिए। जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी उस दौरान मेरा फ़ोन चूल्हे में जा गिरा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे फ़ोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फ़ोन को मैंने साइड में रखकर अपना खाना पकाना स्टार्ट कर दिया था। जो जो इसमें चीज़ें डली है मैं आपको बता दूंगी तो आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी वो हलीम में गार्निश करने के लिए यूज़ होंगी। ये जो हांडी कबाब का सालन है इसके शुरबे को आपने प्रॉपर्ली पका लेना है, मतलब कि आपने इसका पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना, इतना पकाना है कि तेल ऊपर आ जाए। चलिए मैं आपको आगे की क्लिप में दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा सालन पका है। जब सालन इस फॉर्म में आ जाए तो इसको अच्छी तरह से मैं भूनकर चूल्हा बंद कर दूंगी। ये अपने कबाब हांडी के कबाबों को बना लेते हैं। यहाँ मैंने बड़ा वाला फ्राई पैन यूज़ करा है कबाब तलने के लिए। इसमें आराम से 20-25 कबाब आ जाएंगे।
कबाब का साइज़ मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर रखा है। अगर आपको छोटा रखना है इससे भी तो आपने छोटा रख लेना है। और यहाँ माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं। मैंने और मेरी अम्मी ने मिलकर सारे कबाब को रेडी कर लिया था। कबाबों को आपने ओवर कुक नहीं करना, जब वो इस कलर के हो जाएं तो आपने निकाल लेने हैं प्लेट में। कबाबों को सालन में डाल देंगे, लेकिन आपने बिल्कुल एहतियात से डालना ही, क्योंकि कबाब बहुत सॉफ्ट है, वो टूट भी जाएंगे। आपने एक एक करके कबाबों को डालना है। एक दफ़ा में ही सारे कबाब नहीं डालने, आराम आराम से कबाबों को डालना है ताकि वो बिल्कुल साबुत रहें। और ये मैंने तकरीबन 70 कबाब बनाए थे। सालन में कबाब डालने के बाद हम कोयले का दम दे देंगे इसके अंदर, ताकि हमारी कबाब हांडी के अंदर थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। शाम तक तकरीबन मैंने सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया था, जो मेरे ज़िम्मे था, मतलब हलीम और सालन। आगे मैं आपको हलीम को भी दिखाती हूँ। हलीम हमारी किस फॉर्म में रेडी हुई है। मैंने थोड़ा इसको पतला छोड़ा था ताकि हमारे मेहमान वगैरह आए तो मैं इसको इस वक्त गर्म करूँ तो गाढ़ी हो जाए। दूसरी तरफ मेरी अम्मी ने चावल निकाल लिए थे बिरयानी के लिए और उसको भिगो दिया था। चावल हमने कौन सा यूज़ करा है और इसकी कितनी क्वान्टिटी है मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर की सफाई वगैरह कर ली थी, क्योंकि मुझे खाना पकाते पकाते 5 बज गए थे और मेहमान भी आने वाले थे। तो मेन खाना तो वो हमने तैयार कर लिया था, बिरयानी वगैरह मेरी अम्मी तैयार करेंगी, इसलिए मैंने सोचा पहले काम वाम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद खाने का काम करेंगे। यहाँ मेरी अम्मी ने यखनी चढ़ा दी थी बिरयानी की, जो उन्होंने मैरिनेट करने रखी थी। यखनी पकाने से पहले आपने 2 कप तेल ऐड कर लेना है यखनी के अंदर। और जब आपने ये यखनी पकानी है तो आपने ओवर कुक नहीं करना, इसे इतना करना है कि मुर्गी गल जाए। अब जो यखनी का बचा हुआ पानी है, इसी से हम आलू को बॉईल कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 किलो आलू लिए हैं। सर ऐसा होता है कि हमारी बिरयानी की मुर्गी टूट जाती है, क्योंकि हम यखनी का पानी खुश करने में मुर्गी को इतना पका लेते हैं कि मुर्गी की सारी हड्डियां अलग हो जाती हैं। तो ये टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपको अपनी मुर्गी बचानी है तो इसी पानी से आपने आलू को बॉईल कर लेना है। से चूल्हे पे मेरी अम्मी ने चावलों को बॉईल करने रख दिया था। यहाँ हमने सेला चावल यूज़ करे हैं तकरीबन 5 किलो। माशाल्लाह से मेरी अम्मी बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है बिरयानी। चावलों को बॉईल करते वक्त तकरीबन मेरी अम्मी ने 8 से 10 टीस्पून नमक के यूज़ करे हैं। इसमें आप लोगों ने अपने चावलों के हिसाब से नमक रखना है। जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो हमारी अम्मी इसी पतीली के अंदर बिरयानी बनाती है। इसमें तकरीबन 10 किलो बिरयानी बन जाती है आराम से। चलिए जी, यहाँ पे हमारे चावल भी बॉईल हो गए हैं। हम इसकी लेयरिंग करते हैं। आधे चावल इसमें से मेरी अम्मी ने अलग कर दिए थे, जो आधे बचे हुए चावल है उसको फैला रही हैं। इसके अंदर आधा कप तेल डाला है ताकि चावल पतीली पे ना चिपके। अब हम इसके अंदर मुर्गी की यखनी डाल देंगे सारी। मैं आपको एक अहम बात बताना भूल गई, चावलों को आपने सिर्फ 1 कन्नी बॉईल करना है। चलिए अपने काम पर आते हैं। फिर हमने इसके अंदर आलू को ऐड कर दिया था सारे, और इसका जो पानी था उसको भी इसमें ही डाल दिया था, ताकि हम दम के लिए एक्स्ट्रा पानी ना यूज़ करें। जो हमने चावल बचा के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर अगेन हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। केवड़ा आपने अपनी मर्जी के मुताबिक लेना है। केवड़ा ना हो तो आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्दी का रंग हमने 1 टीस्पून इस्तेमाल करा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यखनी में जर्दी का रंग मिला दिया था। सब सामान डालने के बाद बिरयानी को दम पर रख देंगे हल्की आंच पे। ये मैंने कमरा भी सेट कर दिया था मेहमानों के लिए, ताकि मेहमान यहाँ पे आराम से बैठ जाएं। चलिए जी, हमारे सारे खाने रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हमारी कबाब हांडी भी रेडी हो गई है। बस मैंने लास्ट के अंदर हरी मिर्चों से इसको 2 मिनट के लिए दम दे दिया था, ताकि हरी मिर्ची की खुशबू इसमें बस जाए। जब हमारी बिरयानी को पूरा दम आ गया तो हमने इसको मिक्स नहीं किया था, हमने काट काट के निकाला था। और यहाँ हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई है। चलिए आपको हलीम भी दिखाती हूँ, हलीम कैसी लग रही है। हलीम दिखाते वक्त मेरा हाथ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि स्लिप पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। चलिए आपको सेट करके दिखाती हूँ अपनी सारी डिशेस। चलिए जी, सारे हो गए डिशेस हमारी रेडी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बकरा ईद का भी व्लॉग बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।